हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की IUPAC नामांकन। IUPAC नामांकन में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन इन सब का नामांकन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामांकन देखेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है। तो क्रियात्मक समूह यानी कार्बनिक यौगिकों की एक शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों का अध्ययन करेंगे। हम 1 बाय 1 क्रियात्मक समूहों को देखते चलेंगे और फिर उसका हम IUPAC नामांकन करते चलेंगे, है ना। उसके पहले हम समझ लें कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, चाहे वो परमाणु हो सकता है या एक हिस्सा हो सकता है, अणु हो सकता है, वह भाग जो उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण का निर्धारण करता हो, उसे, उस भाग को उस यौगिक का क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखती हूं यहां पर CH3Cl, CH3OH, CH3NH2, CH3NO2। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक पोर्शन जो है, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं, इसका एक भाग समान है, ये समान है, लेकिन कुछ भाग, ये देखिए, ये अलग है। ये सभी यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में यह अलग अलग है, लेकिन हम इस अलग जो पोर्शन है, परमाणु है या भाग है, उसी के आधार पर इसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, इसे हम बोलते हैं मीथेनॉल, इसे हम बोलते हैं मैथिल एमीन और इसे हम बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि हमारा ये जो पोर्शन है इन चारों यौगिकों में एक समान है, लेकिन ये पोर्शन अलग अलग है और इसी के कारण इन सभी चारों यौगिकों की पहचान है और इसी भाग के कारण इन यौगिकों के सारे गुण निर्धारित होते हैं। तो क्रियात्मक समूह की क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस कार्बनिक यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, और इससे जो एक यौगिकों का जो सीरीज प्राप्त होगा, वो पहले बता चुके, उसे हम सजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एक क्रियात्मक समूह जिसका नाम है एल्कोहल। और एल्कोहल की ही आज हम IUPAC नामांकन पढ़ते हैं। देखिए, एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो जाता है R और ये हो जाता है OH, है ना। यहाँ पर R जो है वह एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप, आपको याद होगा कि एल्किल ग्रुप जो है वो क्या रहता था? प्रतिस्थापी के रूप में या साइड ब्रांच के रूप में लगा रहता था। ठीक है, यानी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाए तो एल्किल ग्रुप बन जाता था। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड OH। अब ये इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसके आधार पर आप ढेर सारे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक सजातीय श्रेणी बना सकते हैं। इसमें जो हम सफिक्स लगाते थे, देखिए, अनुलग्न लगाते थे, अनुलग्न जो है अब इसका लगेगा ऑल, चंद्र बिंदु के साथ ऑल, या इंग्लिश में OL, ऑल, ये लगेगा। ठीक है, तो हम जितने भी
IUPAC नामांकन करते थे उसको एक ढांचा से हम बनाए हैं, तो उस ढांचे को हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले आपका रहता है रूट वर्ड। रूट वर्ड आपको पता है रूट वर्ड से क्या पता चलता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, इसी को हम मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द आपको याद होगा एथ, मैथ, प्रोप, ये मूल शब्द। इसके बाद हम लगाते थे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स या इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न ये बताता था कि ये जो यौगिक है क्या वह एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, रूट वर्ड कार्बन परमाणुओं की संख्या ये बताएगा। प्राइमरी सफिक्स की जो यौगिक है वो क्या एल्कीन है या एल्काइन है। और दूसरा इसके बाद ये सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये हो गया द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न हमें बताता है कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगेगा। क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो आप देखते चलिए कि किसका क्या है। रूट वर्ड हमें क्या बताता है, हमें सबसे लंबे कार्बन परमाणु की श्रृंखला बताता है, श्रृंखला। ठीक, फिर सफिक्स जो प्राइमरी सफिक्स है ये हमें क्या बताता है कि वह एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, और यही सफिक्स हम लगा देते थे। ठीक है, और अब रूट वर्ड के पहले लगता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स या प्राथमिक पूर्व लग्न ये क्या बताता है, यदि कोई कार्बनिक यौगिक चक्रीय है, साइक्लिक है, चक्रीय है, तो उसके नाम के आगे हम साइक्लो लगाते थे। यदि वो नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट यानी द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न हमें बताता है जो प्रतिस्थापी होते थे, प्रतिस्थापी साइड ब्रांच जो एल्किल ग्रुप होता था। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो मूल शब्द या रूट वर्ड ढूंढना होता है, और फिर देखना होता है क्या वह यौगिक एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। फिर अब हमें देखना होगा, क्योंकि अब हम किसकी IUPAC नामांकन पढ़ रहे हैं, ऐसे यौगिकों की जिसमें क्रियात्मक समूह है, तो हम इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में हम क्रियात्मक समूह लगाएंगे। और फिर प्राथमिक पूर्व लग्न की अगर चक्रीय है यौगिक तो, और जो प्रतिस्थापी साइड ब्रांचेस निकले थे उसको हम द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में रखेंगे। तो ये पूरा ढांचा आप अपनी कॉपी में जरूर लिख के रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटाती हूँ, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए और इसी के आधार पर हम नामांकन करेंगे। ठीक है, अब हमने सामान्य सूत्र से तो आप बना ही लेंगे, इसके पहले भी हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, तो उसको अब मैं छोड़ देती हूँ। थोड़े अलग अलग प्रकार के हम यौगिक लेते हैं जिसमें थोड़े ब्रांचेस निकले हों और सब कुछ, उसको हम देखते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल
1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 4 संयोजकता कार्बन की हमेशा कंप्लीट करें। अब देखिए, अब हमने सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिए। दिख रहा है कि ये कार्बन श्रृंखला यही है, ठीक, और साइड ब्रांच निकली नहीं है। फिर हमें अंकन करना है, नंबरिंग देना है। नंबरिंग उस तरफ से देंगे जहां पर क्रियात्मक समूह पास पड़े। ये जो क्रियात्मक समूह एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या आया? ब्यूट, ब्यूट, ये रूट वर्ड आ गया। उसके बाद आपको दिख रहा है सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी एन है प्लस एन, और क्रियात्मक समूह क्या आ गया है? ऑल, ऑल। तो हमें क्या मिलेगा? अब देखिए, हम ऑल की पोजीशन भी तय कर देंगे। तो 1 कई बार करते हैं जब आखिरी में क्रियात्मक समूह लगा रहता है, तो कई बुक्स में किया हुआ है, इसका पोजीशन निर्धारित करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। तो हम ब्यूटेन 1 ऑल, इसका IUPAC नामांकरण क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। यदि मान लीजिए दूसरा यौगिक, इसी में यहां पर एक प्रतिस्थापी CH3 निकल जाए, प्रतिस्थापी CH3 निकला हुआ है, देखो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। अगर ये निकला है तो हम फिर से वही IUPAC जो नामांकरण की जो पूरी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर से भी चयन करेंगे तो 1 2 3 4, चाहे सीधे वाले को चाहे इसको आप कुछ दोनों तरफ से कर सकते हैं। मैंने ये सीधा ही चयन कर ली, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके पहले हमने बताया था कि हम अंकन, जो श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जहां से हमको पार्श्व श्रृंखला पास पड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अंकन उस तरफ से करेंगे जहां पर ये क्रियात्मक समूह हमें पास होगा। तो फिर अंकन यही वाला सही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे? देखिए, मूल शब्द फिर से 4 है, यानी ब्यूट, एन भी है, 1 पोजीशन पर ऑल भी है, लेकिन एक प्रतिस्थापी है, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स निकला हुआ है। किस पोजीशन पर? 3 पोजीशन पर। तो हम लिख देंगे 3 मेथिल, ये हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नामांकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इस प्रकार से चलता चला जाएगा। अब मैं थोड़े इसके जो सामान्य नाम लेकिन चलन में भी है उसको भी बता देती हूँ। आप कई जगह बुक्स में पढ़ेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तो उसको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2 और OH, ठीक। तो यहां पर आपको देखिए कि इस कार्बन को कंसीडर करना है जिससे डायरेक्ट जो है वो क्रियात्मक समूह जुड़ा है। यदि ये कार्बन है, इससे डायरेक्ट OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन को हमको कंसीडर करना है। यहां पर देखिए कहीं भी शाखा नहीं निकली हुई, दोनों तरफ केवल हाइड्रोजन है, यानी ये हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल, हम उसी को सामान्य भाषा में N, नॉर्मल, नॉर्मल क्या बोलेंगे? इथेन, इथेन 2 कार्बन वाला है ना, 1 2, इथेन 1 और इथेनॉल भी लिखा है कई जगह, तो वो भी सही है, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल इथेनॉल। अब हम देखते हैं, इसी को आगे और बढ़ा दें, CH3 C CH3H और ये OH। अब ये हम यही कार्बन को कंसीडर करें जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ एक शाखा निकल गई है, ये 2 हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन का
CH3 के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया, तो ऐसे कार्बन को हम या ऐसे अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। और इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। 1 2 3 इसके पहले मैं बताई हूं, सामान्य में वो सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी को नहीं गिनता बल्कि पूरे कार्बन को गिन लेता है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। और क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखिए सामान्य नाम है। और आईयूपीएसी करेंगे तो क्या करेंगे? आईयूपीएसी में सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला, ये दिख रही है हमको कि ये श्रृंखला लंबी कार्बन की है। कितने हैं? 2 हैं तो 1, ठीक। सभी सिंगल बंध से बंधित हैं तो एन। और क्रियात्मक समूह हमको दिख रहा है OH तो ऑल। और पहले कार्बन पर ही मैथिल है तो 1 मैथिल इथेनॉल। इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 मैथिल इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों देख लिए। हम प्राथमिक अल्कोहल किसे कह रहे हैं, द्वितीयक अल्कोहल किसे कह रहे हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं तृतीयक अल्कोहल। इसको मिटा देती हूं। अब देखिए यहां पर CH3, ये C, यहां पहले एक ब्रांच निकल चुकी है आइसो में। अब एक और ब्रांच निकल गई CH3 और यहाँ OH। अब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन को कंसीडर करें तो दोनों तरफ शाखाएं निकल चुकी हैं। तो इसको हम बोलते हैं तृतीयक, टर्शरी तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। और इसी को हम कह देते हैं नियो। ये क्या हो गया? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। नियो ब्यूटिल अल्कोहल, नियो ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसी का अगर हम आईयूपीएस से नामांतरण करें तो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। अगर हम यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें तो कीजिए, करके देखो इसको। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी बताओ? यहां से हम गिनते हैं तो 2 कार्बन, 1 2। लेकिन अगर हम यहां से गिनते हैं तो कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन यहीं से कर लिए। ये क्या हो गया? 1 2 3। अंकन कर दो, कहीं से भी कर दो, जहां से OH पास पड़े, दोनों तरफ से पास पड़ रहा है। 1 2 1 2, हम यहां से कर दे रहे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3। अब इसका हम देखते हैं नामांकरण आईयूपीएस। वो तो नियो ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। आईयूपीएस से देखें तो ये हो गया 1 2 3 यानी प्रोप, ठीक है। फिर एन लगाना ही है हमको। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में ऑल, लेकिन कितने पोजीशन पर ऑल है? दूसरे नंबर कार्बन पे ऑल है तो 2 ऑल, ध्यान रखेंगे 2 ऑल। और दूसरे नंबर कार्बन पर ही एक मैथिल ग्रुप भी जुड़ा है जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, तो उसको हम बोलेंगे 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। 2 पोजीशन पर मैथिल है, वहीं पर ऑल है तो 2 पोजीशन पर ही मैथिल, 2 पोजीशन पर ही ऑल। और 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला तो प्रोप, और सभी की सभी सैचुरेटेड हैं तो एन, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। ये कई बार ऐसे भी नाम दे देता है, नियो ब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। कई बार ऐसे भी दे देता है आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का नाम लिखिए।
अब देखिए मेरे मुंह से निकला आइसोब्यूटिल। अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, आइसो सबसे पहले हमको बना देना है ये कार्बन और कार्बन के साथ OH और OH के साथ आइसो का है ना, तो एक तरफ हम CH3 लगा देंगे और एक तरफ H ही रहेगा, तो ये आइसो पोजीशन हो गई। और ब्यूटिल यानी कितने कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया आइसोब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ पर CH3 1 2 2 1 2 3 4, यहाँ कुछ नहीं। अब इसका आइसोब्यूटिल ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम, अब इसको हम कंसीडर करेंगे, ये वाले कार्बन, इसको हम अंकन करें 1 2 3, ठीक है। लेकिन रुक जाइए, अगर मैं इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ सीधा कर देती हूँ, अगर मैं पूंछ पकड़ के इसको सीधा कर देती हूँ तो ये कैसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 और ये पूंछ सीधा करे तो OH कहाँ चला गया, ये ऊपर। तो अब नाम देंगे, अंकन करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन वाला यानी ब्यूट प्लस एन तो रहेगा ही, ठीक, प्लस कितने पोजीशन पर, ऑल 2 पर, 2 ऑल और कहीं कुछ दिख रहा है नहीं, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नामांकरण हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप ये एल्कोहल का अच्छे से नामांकरण सीख लिए होंगे। अब हम थोड़े से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को करके देखते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिंपल है, पहले भी आप बना चुके हैं। अंकन कर लीजिए, लंबी श्रृंखला तो ये दिख ही रही है, अंकन कीजिए 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर कार्बन पर हमारा ऑल है। टोटल कार्बन की संख्या मूल शब्द 6 है तो हेक्स है, परंतु 5वें नंबर पर मैथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो साइड ब्रांच निकले हुए हैं उसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 मैथिल, फिर क्या करेंगे हेक्स, 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन और कर दो, एन इसी में लगा दो, हेक्सेन, और कितने पर ऑल, 3 पर, 3 ऑल, ये उसका IUPAC नामांकरण होगा, ठीक है। 5 मैथिल हेक्सेन 3 ऑल, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल एल्केन में ही होता है, एल्कीन में भी हो सकता है। जैसे देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, अब एल्कीन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ हो गया इस तरह से, है ना। तो अब हमारे पास 2 चीजें हो गई, एक जगह ऑल ये भी है क्रियात्मक समूह, और एक जगह इन है। अब हम नंबरिंग करना है इसका, तो फिर से हम प्राथमिकता के क्रम में नंबरिंग करेंगे। पहले हमने देखा था कि यदि एल्केन है और साथ में डबल बॉन्ड जुड़ा है तो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़े वहां से हम करते थे, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH है तो हम यही जो OH पास पड़े वहां से करेंगे। तो हो गया 1 2 3 पर 4 5 6, ठीक। अब फिर वही कितने कार्बन हो गए, हेक्स 6 कार्बन, इन कहां पर है 5 एंड 6 पे है, स्टार्ट 5 से हो रहा है, 5 इन, और ऑल कितने पे है 3 पे, 3 ऑल। आ गई बात समझ में। इस तरह से हम हेक्स 5 इन 3 ऑल, देखिए दोनों बनना चाहिए, नाम से संरचना बनाते भी बनना चाहिए
और संरचना से नाम लिखते भी बनना चाहिए। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। आज किसका फंक्शनल ग्रुप हुआ है? OH यानी एल्कोहल का। अब हम कुछ डायऑल भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही OL होगा, कई बार डायऑल भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं CH2OH, CH2OH, हम इसको ग्लाइकॉल कहते हैं सामान्य भाषा में, ग्लाइकॉल। ठीक है। अब हम इसका IUPAC नामांकरण करेंगे तो वही लंबी श्रृंखला 1 2 कहीं से भी मानिए, दोनों जगह OH लगा हुआ है। तो ये तो हो गया इथेन, ईथ धन एन, इथेन। अब 2 जगह ऑल है तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 डाई ऑल, 1 2 डाई ऑल। ठीक है, ये ग्लाइकॉल का हो गया IUPAC नामांकरण। ठीक है, तो ग्लाइकॉल का भी पूछता है, एक कई बार ग्लिसरॉल का भी पूछता है। अब देखते हैं हम ग्लिसरॉल। देखिए प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता पूरी होनी चाहिए, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। जैसे हम इस कार्बन की गिने 1 2 3 और ये 4, इसलिए 2 था तो मैंने उसको मिटा दिया। ये है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम कहीं से भी नामांकरण करें, OH तीनों ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन वाला कौन है? प्रो। एन और लगा देंगे तो प्रोपेन, और तीनों पर है यानी 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी देख लिए, आपने डाइऑल देख लिए, ट्राईऑल देख लिए, सामान्य नाम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो ठीक है, आप अपनी बुक से और सारे उदाहरण लेकर आप उसको प्रिपेयर कीजिए, है ना। उसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको IUPAC नामांकरण धीरे धीरे अच्छे से बनने लगेगा। तो ठीक है, हम एक काम करेंगे, हमेशा इसी तरह से 1 या 2 क्रियात्मक समूह लेकर ही हम उसका IUPAC नामांकरण करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।